इस क्वेश्चन में मजेदार बात क्या है, फिजिबल रीजन आपको दिया हुआ है, इक्वेशन नहीं दिख रही तो मैं आपको दिखा देता हूं, लिख लो कॉपी में। ठीक है, ये लिखा है x प्लस 2y इज इक्वल टू 76, ये वाली इक्वेशन मैं यहां लिख देता हूं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 76, और है ना इस लाइन की इक्वेशन ये ऐसे है ना। और अगर आप देखो तो ये वाली जो लाइन की इक्वेशन है आपकी वो कितनी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 104। अब आप एक काम करो, सुनो ध्यान से, ये y एक्सेस है, हाँ जी सर, y एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, x इज इक्वल्स टू 0 होती है, हाँ जी सर। ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 104, यानी कि ये हो गई 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये 104 लिखा है भाई। दो लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे मिलेगा, x इज इक्वल टू 0, और ये वाली जो लाइन गई है जिसमें राइट हैंड साइड में 104 आ रहा है, इन दोनों को सॉल्व कर लो, मतलब इसको और इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, तो सॉल्व करो इन दोनों को। मान लो इसको हमने बोला इक्वेशन नंबर 3, x इज इक्वल टू 0 को बोला इक्वेशन नंबर 3, और x एक्सेस की इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू 0, इसको हमने बोला मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, तो आप थर्ड एंड सेकंड को सॉल्व कर लीजिए, सॉल्विंग थर्ड एंड सेकंड, है ना, मैं यही लिख दे रहा हूं भाई, संभाल लेना, है ना। देखो, सॉल्विंग सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को सॉल्व करो, बहुत आसान है। x बराबर 0 इसमें रखो तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, x बराबर 0 रखोगे तो y बराबर कितना आ जाएगा 104, यानी कि पॉइंट आ जाएगा 0,104, 0,104। क्या मैं सही हूं, यस सर, यानी कि ये वाला जो पॉइंट हो गया ये वाला, ये 0,104 आ गया, एक पॉइंट ही आया, कॉर्नर पॉइंट। ठीक है, उसके बाद जरूरत ही नहीं थी यार, मैंने बेवजह कर दिया, आई एम सॉरी। जरूरत तो मुझे इसकी है, इसकी इस पॉइंट की, है ना, क्योंकि फिजिबल रीजन ये वाला ना, जो ब्लैक वाला शेडेड रीजन है, मतलब कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, अगर आप देखो कौन कौन से कॉर्नर पॉइंट है, ध्यान सुनो, डी पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, ये ओरिजिन का ओ पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, और ए पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, और ई पॉइंट कॉर्नर पॉइंट है, मतलब हमें इससे मतलब है ना, आई एम सॉरी, उसको मैंने बेवजह सॉल्व कर दिया, ये ऐसे है ना, ये फिजिबल रीजन है ना, तो इसको हमने बेवजह सॉल्व कर दिया। अगर आप देखो तो ये वाला हो गया 0,0 ओरिजिन है। अब डी को सॉल्व करने के लिए आप किसको किसको सॉल्व करोगे, ये वाली इक्वेशन, मतलब y एक्सिस की इक्वेशन, यानी कि x बराबर 0, और ये वाली लाइन को हम लोग सॉल्व करेंगे, यानी कि x बराबर 0, इसको और इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 एंड थर्ड को सॉल्व कर लेते हैं ना, 1 एंड थर्ड को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्विंग 1 एंड थर्ड, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन थर्ड आप सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा भाई, x बराबर 0 इसमें रखिए तो y बराबर कितना आ जाएगा 38, है ना, x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 38, यानी कि 0,38। तो ये वाला जो पॉइंट हो गया हमारे पास, डी पॉइंट जो हो गया वो हो गया 0,38, है ना, जो कि हमें ऑप्शन में दिया भी होगा, देखो 0,38, ठीक है ना। उसके बाद ई पॉइंट को सॉल्व करने के लिए आपको ये वाली लाइन, है ना, ये वाली लाइन फर्स्ट वाली, और ये सेकंड वाली लाइन आपको फर्स्ट और सेकंड आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। करिए सॉल्व, कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है, इस 2y को उधर भेज दो तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 76 माइनस 2y, इतना आ गया, ये x इतना आया, इस x को उठा के आप इसमें रख दीजिए तो हो जाएगा 2 इंटू x, और x की जगह रख देंगे 76 माइनस 2y, सब्सटीट्यूशन मेथड से, एलिमिनेशन से, किसी से भी कर लो, प्लस y इज इक्वल्स टू 104। तो यहां से आ जाएगा, कुछ ज्यादा ही बड़ा कर दिया यार मैंने, है ना, एलिमिनेशन से कर लो भाई, जैसे करना हो कर लो, ठीक है, मैं नहीं करूंगा, अब आप कर लो, है ना। फर्स्ट एंड सेकंड को आप सॉल्व करिए, करिए 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 करिए, देखो कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, ये वाली फर्स्ट वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 इंटू एक्स 2x प्लस 2 टू द 4y इज इक्वल्स टू 2 6 12, 1 जाएगा, 2 14 प्लस 1 15, और नीचे आ गया ये एज इट इज 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 104, माइनस कर दो, माइनस करोगे आप तो ये गया, ये हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4 इज 8, और यहाँ 4 48, तो y की वैल्यू आ जाएगी कितनी 16, है ना, y की वैल्यू आ गई कितनी 16। ठीक, इस y की वैल्यू को हम लोग कहां रखेंगे, हम लोग रख देते हैं कहां, फर्स्ट इक्वेशन में। ठीक, तो y इज इक्वल टू 16 रखोगे तो x कितना आ जाएगा, यहां से x आ जाएगा, यहां कर रहा हूं, x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 16, 32 राइट में जाएगा तो 76 माइनस 32, तो x इज इक्वल्स टू 4, और ये 44, है ना, यानी कि 44,16। तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारे पास, ये वाला पॉइंट, ई पॉइंट कितना आ गया 44,16,
44,16। तो एक कॉर्नर पॉइंट ये मिला जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है। उसके बाद एक कॉर्नर पॉइंट 0,0 जो कि नहीं दिया है, कोई बात नहीं। और ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है, ये वाला ए वाला, ये कैसे मिलेगा हमें? ये वाली लाइन को सॉल्व करके, ये वाली लाइन यानी कि 2x + y = 104 और x एक्सेस को सॉल्व करके। चेक करो, ये ए पॉइंट x एक्सेस और ये वाली लाइन का इंटरसेक्शन है ना, ठीक है। तो इस पॉइंट को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हम लोग x एक्सेस की इक्वेशन y = 0 और ये जिसमें 104 यानी कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन को, यानी कि हम सेकंड और फोर्थ को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्विंग सेकंड एंड फोर्थ कर लो भाई। y = 0 इसमें रखो तो x कितना आ जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा, है ना, 52। ठीक, तो x आ गया कितना? 52 और y जब हमने 0 रखा था, ठीक है ना, 52,0 ये भी दिया हुआ है। इसका मतलब हम कंफर्म हो गए ये इसके कॉर्नर पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो अब बाउंडेड रीजन है, इसका मतलब इनमें से ही कुछ ना कुछ क्या होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा। अब निकाल लो, बताओ। ए और बी अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं, सॉरी ए और बी कह रहा हूं, वेरी सॉरी। z अगर कितना है हमारे पास? z कितना है भाई? 3x + 4y। z कितना है? z कितना है? 3x + 4y। 3x + 4y। तो अब आप चेक कर लो कौन सा xy रखें कि ये मैक्सिमम हो जाए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चाहो तो रख के चेक कर लो। 44,16 पे z का वैल्यू क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा, है ना। तो इस तरीके से 44,16 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, कर लीजिए।